व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मिडसोमर, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, ये फिल्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा अलग है बाकी सारी फिल्मों से। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम डैनी नाम की एक लड़की को देखते हैं। डैनी को एक मेल आया होता है और ये मेल किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन का होता है। उसमें लिखा होता है दोस्तों कि ये सब मैं और झेल नहीं सकती, मैं जा रही हूँ अपने मॉम डैड के पास। यहाँ पर दोस्तों वो आत्महत्या करने की बात कर रही होती है, जिसके बाद डैनी उसे कॉल लगाने लगती है लेकिन उसका फ़ोन ऑफ होता है। अब यहाँ पर डैनी अपने बॉयफ्रेंड क्रिस को कॉल करती है और आज रात मिलने के लिए बोलती है। और यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि क्रिस डैनी से सच में प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा है, लेकिन डैनी उससे सच्चा प्यार करती है। अब हम क्रिस को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। उसके दोस्तों के नाम होते हैं मार्क, जॉश और पेले। ये सभी उसे समझा रहे होते हैं कि तुम्हें ये रिलेशन डैनी के साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि डैनी तुम्हें अपने करीब नहीं आने देती, तुम्हें कोई और लड़की ढूंढना चाहिए। इसके बाद हम डैनी की सिस्टर को देखते हैं दोस्तों, जिसने सच में बहुत ही बुरी तरह से आत्महत्या कर ली थी। तो ये सब देखकर डैनी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब क्रिस उसको थोड़ा रिलैक्स करवाने के लिए एक पार्टी में ले जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्रिस का दोस्त जो कि पहले होता है वो सभी को एक स्वीडिश समर फेस्टिवल में इनवाइट करता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये फेस्टिवल पेले के कबीले में था, जहाँ पर सभी लोग एक अलग कम्युनिटी बनाकर रहते थे। पेले बताता है कि ये फेस्टिवल इसलिए ख़ास है क्योंकि 90 साल में सिर्फ ये एक बार आता है और सभी प्लान बनाते हैं वहाँ जाने के लिए। पहले तो डैनी मना करती है लेकिन बाद में पेले के मनाने पर वो वहाँ पर चली जाती है। तो फाइनली ये लोग फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद ये सभी लोग बहुत ही हरियाली वाले गांव में पहुंच जाते हैं और जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। यहाँ इनको एक बंदा मिलता है जिसका नाम इंगमार होता है। इंगमार दोस्तों पेले का भाई होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंगमार भी एक कपल को लेके आया था जो कि उसके दोस्त होते हैं। इंगमार इन सभी लोगों को एक ड्रिंक देता है पीने के लिए। ये एक मधोशी वाला ड्रिंक होता है, इसके पीते ही सभी लोग मधोश हो जाते हैं। और उसके बाद ये सभी लोग टाइम देखते हैं जो कि रात के 9 बज रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 बजते हुए भी यहाँ पर सूरज निकला होता है। मतलब यहाँ पर टाइम के साथ भी मैनिपुलेट किया गया है, छेड़छाड़ की गई है। और उसके बाद डैनी वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती है, तभी उसे पीछे कुछ दिखता है, जिसके बाद वो भाग कर बाहर जाती है और बाहर गिर कर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि एक दिन बीत चुका है। जी हाँ दोस्तों, मतलब इस जगह पर कुछ ही घंटों की बस रात होती है। तो ये सभी लोग फाइनली विलेज पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही इन्हें एक बहुत ही बड़ा सन शेप का गेट मिलता है। तो सो गाइज, ये जगह बहुत ही ज़्यादा शांत और नेचर से भरी होती है। मतलब ये सभी लोग आधुनिक चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। और उसके बाद एक बूढ़ी लेडी स्टेज पर खड़ी होती है और बोलती है कि होरगा में आपका स्वागत है। इनके गांव का नाम होरगा होता है दोस्तों। सो इनके गांव का नाम होरगा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये फेस्टिवल 90 साल में एक बार आता है और ये लोग इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसके बाद इन सभी लोगों की खातिरदारी की जाती है और इन्हें लंच करवाया जाता है। और लंच के बाद यहाँ कुछ लड़कियाँ हाथ पकड़कर डांस करने लगती हैं और इनमें से एक लड़की क्रिस को देखकर स्माइल करती है और अपने पैर से उसको टच भी करती है। इसका मतलब वो क्रिस को लाइक करने लगी है और हमारे क्रिस भैया भी यहाँ पर पिघल जाते हैं, उन लड़कियों के साथ डांस करना चालू कर देते हैं। अब पेले दोस्तों इन सभी को टूर कराने लगता है और डैनी एक वॉल को देखती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ होती है जिनके सर पे एक ताज रखा होता है और जिसके बारे में वो उससे पूछती है। तो पेले उसे बताता है कि ये सभी त्यौहार की रानियां हैं। हर फेस्टिवल में एक डांस कंपटीशन होता है और जो उसे जीतता है उसे रानी का ताज मिलता है। अब अगले दिन दोस्तों यहाँ एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है जिसे देखकर आप पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे। यहाँ पर एक बूढ़े कपल को हम देखते हैं। इन्हें अलग तरह के कपड़े पहनाए गए थे, ऐसा लग रहा था कि इन्हें किसी चीज़ के लिए चूज़ किया गया है। अब इन बूढ़े कपल को एक चेयर पर बैठाया जाता है और लेकर पहाड़ की चोटी पर जाया जाता है। नीचे एक लेडी एक किताब पढ़ रही होती है, ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरह का रिचुअल कर रही है। और इसके बाद दोनों बूढ़े कपल अपने हाथ काटते हैं और अपने ब्लड से एक साइन पर खून लगा देते हैं। उसके बाद वो दोनों कपल ऊपर से सीधा नीचे कूद जाते हैं, जिसमें लेडी की तो मौत हो जाती है लेकिन जो आदमी होता है उसका पैर टूट जाता है और वो जिंदा बच जाता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, जिसकी चीख सुनकर सभी लोग उसी की तरह चिल्लाना चालू कर देते हैं। ये काफ़ी अजीब सीन है। इसके बाद जो होने वाला था दोस्तों वो आप देखकर और ज़्यादा चौंक जाएंगे। एक लड़की को बड़ा सा हैमर दिया जाता है, हथौड़ा दिया जाता है, जिससे कि वो उसके सर को कुचल देती है और उसके बाद दूसरी लड़की भी सेम ऐसे ही करती है जिससे कि उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। ये सभी चीज़ें देखकर डैनी और उसके दोस्त पूरी तरह से डर जाते हैं और इनको भी हमारी तरह समझ नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। इन लोगों ने
ने ऐसा क्यों किया। और इनमें से एक कपल होते हैं जिनका नाम साइमन और कोनी होता है। ये सारी चीज़ देखकर वो सबसे ज़्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद इन कबीले की लीडर उनको रोकती है और बताती है कि दोनों बूढ़े लोगों का जीवन साइकिल पूरा हो गया था, जो कि 72 साल का था, 72 साल का था, इसलिए इन लोगों ने अपनी जान दे दी। वो बताती है कि हम जीवन को एक चक्कर की तरह देखते हैं, बूढ़े होने पर दर्द और डर से मरने के बजाय हम खुद ही मरना पसंद करते हैं। बताती है कि इससे आत्मा शुद्ध होती है और मैं भी सेम ऐसा ही करूंगी जब मेरा समय आएगा। लेकिन यहाँ पर साइमन और कोनी उनकी कोई बात नहीं मानते और यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। जब कोनी बैग पैक करके रेडी होती है तो वो साइमन को ढूंढना चालू करती है और उसे साइमन नहीं मिलता है। और उसके बाद वो एक बूढ़े आदमी से पूछती है, जिसके बाद वो आदमी उसे बताता है कि साइमन पहले ही ट्रेन स्टेशन पर जा चुका है। कोनी बोलती है कि वो मेरे बिना ऐसे कैसे जा सकता है। फिर बूढ़ा आदमी उसे बेवकूफ़ बनाना चालू कर देता है। वो बोलता है कि ट्रक में सिर्फ एक ही आदमी की जगह थी, इसलिए साइमन अकेले ही चला गया। वो बोलता है कि थोड़ी देर में एक दूसरा ट्रक जाएगा और तुम्हें भी वहाँ पर स्टेशन पर पहुँचा दिया जाएगा। इनकी बातों से हमें पता चलता है दोस्तों, इन लोगों ने साइमन के साथ कुछ ज़रूर किया है। हमें आगे पता चलेगा कि साइमन के साथ क्या हुआ है। और इसके बाद हम डैनी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। वो भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन पेले जो उसका दोस्त होता है वो उसे रोकने के लिए मनाता है और वो उसकी बात मान लेती है। और नेक्स्ट सीन में एक और अजीब चीज़ होती है दोस्तों, एक छोटी लड़की को जंजीरों से बांध दिया जाता है और उसे पानी में फेंकने वाले होते हैं कि डैनी उसे रोकती है और पूछती है कि ये क्या तुम लोग कर रहे हो, ये तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद उस लड़की को बचा लिया जाता है और हमें पता चलता है कि ये इसलिए किया जा रहा था ताकि उसमें कितनी हिम्मत है ये देख सकें ये लोग। बड़े अजीब लोग हैं दोस्तों। हिम्मत ही चेक करनी थी तो नेहा कक्कर के गाने सुना देते। दोस्तों इसके बाद जो दो बूढ़े आदमी मरे थे उनकी बॉडी को ये लोग जला देते हैं और उनकी जो राख होती है वो एक पेड़ पर डाल देते हैं। इनका ऐसा मानना था कि ये पेड़ इनकी पूर्वज का पेड़ है, ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र पेड़ है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती हो जाती है जो कि मार्क कर देता है। मार्क दोस्तों उस पेड़ पर टॉयलेट कर देता है, जिसे देखकर सभी गांव वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर बोलता है कि वो सिर्फ एक सूखा हुआ पेड़ है। पहले उसे बताता है कि ये पेड़ हमारे पूर्वज का है, हम इसे बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं, इसकी वजह से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह इनके फ्रेंड जोश को देखते हैं जो कि थीसिस लिख रहा होता है, एक किताब लिख रहा होता है और इन गांव वाले के ऊपर वो सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा करना चालू कर देता है कि ये त्यौहार कैसे मनाते हैं, कैसे रहते हैं, इनके रीति रिवाज वगैरह कैसे होते हैं। जिसके बाद वो एक आदमी से मिलता है जो कि गाँव वालों की पवित्र किताब रखता था, वो लाइब्रेरियन होता है। तो वो उसे एक बुक के बारे में बताता है। ये जॉश को बताता है कि ये एक होली बुक है, इसके आगे की किताब के जो पन्ने हैं वो खाली हैं। वो आदमी बताता है कि ये अनंत काल से चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें बदलाव होता रहता है, इसलिए आगे के बदलाव होगा। इस वजह से इस बुक के आगे के पन्ने खाली रखे गए हैं कि अगर फ्यूचर में कोई बदलाव होता है तो इसमें वो लिख दिया जाएगा। जिसके बाद जोश पूछता है कि ये कौन बताता है कि ये किताब में क्या लिखा जाएगा। वो आदमी बोलता है कि ये किताब रूबिन लिख रहा है। रूबिन को हम देखते हैं जिसका फेस बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। ये लोग रूबिन को एक ओरेकल मानते हैं दोस्तों। ओरेकल उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। और जिसके बाद जोश उस किताब की फ़ोटोज़ लेने के लिए बोलता है, लेकिन वो आदमी उसे मना कर देता है। अब ये सभी लोग लंच करने लगते हैं, तभी एक लड़की मार्क के पास आती है और अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्क ने सूसू वाला जो कांड किया था, अब उसकी सज़ा उसे मिलने वाली है। और इधर दोस्तों जोश रात में छुपकर उस पवित्र किताब के फ़ोटोज़ लेना चालू करता है। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है और जोश बोलता है कि मार्क तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जोश के पीछे से कोई आदमी उसे मार कर वहीं बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ हम जब मार्क का चेहरा देखते हैं तो वो मार्क नहीं बल्कि कोई और आदमी होता है जिसने मार्क की फेस की स्किन लगाई थी। मतलब इन लोगों ने मार्क को भी मार दिया है। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूसू हमेशा टॉयलेट में करना चाहिए, खुली जगह पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा अंजाम हो सकता है। और इसके बाद अगले दिन हम डैनी को देखते हैं जिसको कि फिक्र होने लगती है जॉश और मार्क की। वो सबसे पूछने लगती है कि वो दोनों रात से दिख नहीं रहे हैं। जिसके बाद इनका जो लीडर होता है वो बोलता है कि इनकी पवित्र किताब कल रात से गायब है। इन लोगों का ऐसा मानना था कि जॉश और मार्क ने वो किताब चुरा ली और यहाँ से भाग गए। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर सच्चाई पता होती है कि उन किताब के साथ क्या हुआ और मार्क और जॉश के साथ क्या हुआ है। तो फाइनली इन गांव वालों का फेस्टिवल चालू हो जाता है जिसमें डैनी भी हिस्सा लेती है। इस फेस्टिवल के शुरू होने से पहले इन सभी लड़कियों को कुछ पिलाया जाता है जिससे कि सभी नशे में आ जाती हैं और नाचने लगती हैं। गाइस आपको बता दूं कि इस फेस्टिवल में होता क्या है। इन सभी लड़कियों को एक पेड़ के आसपास घूम घूम कर डांस करना होगा और जो लड़की आखिरी तक डांस करती रहेगी वो क्वीन बन जाएगी। तो फेस्टिवल शुरू हो जाता है और सभी लड़कियाँ नाचना चालू कर देती हैं जिसमें डैनी सबसे लास्ट तक बचती है और वो क्वीन बन जाती है। उसके बाद सभी लोग उसे बधाइयाँ देते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं, एक तरह से उसे रेस्पेक्ट देते हैं। और उसके बाद डैनी को एक ताज पहनाया जाता है, उसे एक स्पेशल जगह पर बैठाया जाता है। और इधर हम क्रिस को देखते हैं जो कि एक रूम में होता है। उसके सामने इस कबीले की लीडर आकर बैठती है और बोलती है कि तुम्हें चुना गया है
क्रिस बोलता है कि किस लिए चुना गया है। वो बोलती है कि तुम्हें माया के साथ संभोग करने के लिए चुना गया है। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि माया वही लड़की है जो कि क्रिस को स्माइल करके देख रही थी और क्रिस भी उसे लाइक करने लगा था। और यहाँ पर वो लीडर बताती है कि क्रिस को उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके और आगे की जनरेशन बढ़ा सके। कि ये लोग क्रिस को किसी तरह का धुआं स्मेल करवाते हैं जिससे कि वो पूरी तरह से मदहोश हो जाता है और निकल पड़ता है संभोग करने के लिए। ये शुभ काम कर रहा होता है तो डैनी उसे दूर से देख लेती है और ये देखकर वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि उल्टियाँ करना चालू कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लेकिन उसके साथ सभी और लड़कियां भी उसी तरह से रोना चालू कर देती हैं। ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब है दोस्तों। फाइनली क्रिस मदहोशी की हालत से बाहर आता है और बाहर आकर वो भागना चालू कर देता है, जिसके बाद वो एक आदमी को ज़मीन पर गड़ा हुआ देखता है। ये कोई और नहीं बल्कि दोस्तों जॉश होता है। इन लोगों ने जॉश को मारकर उसे ज़मीन में गाड़ दिया था। क्रिस भागकर एक घर में पहुंचता है। यहाँ पर उसे फिर से शॉक लगता है। यहाँ दोस्तों हम साइमन को देखते हैं जिसकी बॉडी को पूरी तरह से फाड़ कर लटकाया गया होता है। बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन है। क्रिस ये सारी चीज़ें देखकर कुछ समझ पाता, लेकिन तभी एक आदमी उसके फेस पर नशीला धुआं फेंकता है जिससे कि वो फिर से मदहोश हो जाता है। और अगले दिन सभी गाँव वाले एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और इनका लीडर सभी को बताता है कि हम इस फेस्टिवल में 9 लोगों की बलि देते हैं। इसमें से 4 लोग इस गाँव के बाहर के होते हैं और 4 लोग इस गाँव के होते हैं, जिसमें से 2 वो बूढ़े लोग मर चुके थे और 2 जिंदा लोगों को खुद को मारना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक आखिरी बलि बची होती है जिसके बारे में क्वीन डिसाइड करेगी कि वो बंदा बाहर का होगा या फिर गांव का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वीन होती है डैनी, तो वो डिसाइड कर सकती है कि वो बंदा जो बलि देने वाला है वो क्रिस होगा या फिर कोई गाँव का ही बंदा होगा। हम डैनी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि क्रिस ने उसे धोखा दिया था। अब डैनी क्रिस को देखकर रोने लगती है, जिसके बाद हम समझ जाते हैं कि उसने डैनी को चूज़ किया है बलि देने के लिए। यहाँ पर गांव वाले एक और अजीब चीज़ करते हैं। वो एक भालू के अंदर के सारे पार्ट निकाल देते हैं दोस्तों और क्रिस को उसके अंदर फिट कर देते हैं। और ये गांव वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनका मानना था कि इस बलि से इस सारा गांव पवित्र हो जाएगा और साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि रियलिटी में बिल्कुल बहुत ही बकवास चीज़ है। वेल दोस्तों, ये लोग अब क्रिस के साथ मार्क और जोश और 2 और जिंदा लोगों को एक टेंपल में रखते हैं और इस टेंपल को आग लगा देते हैं। अब जैसे जैसे वो लोग जलते हैं गांव वाले भी उनके दर्द को फील करते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी भी सेम ऐसे ही रोने लगती है चिल्ला चिल्ला कर। लेकिन हम लास्ट में डैनी को देखते हैं जिसके चेहरे पर स्माइल होती है। वेल गाइज, इस स्माइल का क्या मतलब है मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.1। इसका टोटल बजट था $9 मिलियन और इस फिल्म ने कमाई करी थी $47 मिलियन की। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। वेल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।